पार्टी स्तर पर इस पर गंभीर विचार विमर्श हो रहा है कि चिराग पासवान जी को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कहां से चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि शाहाबाद की जनता चिराग पासवान जी को भरपूर समर्थन देने के लिए तैयार खड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। बिहार की राजनीति में फिर से हलचल है और इस बार केंद्र में है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान। सवाल ये है कि क्या चिराग इस बार खुद चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं या महज एक और सियासी ड्रामा है? क्या वाकई वे अपने पत्ते खोलने जा रहे हैं या किसी बड़े सियासी स्क्रिप्ट का हिस्सा है? बिहार की राजनीति में चिराग का रोल हमेशा से थोड़ा फिल्मी, थोड़ा रणनीतिक और बहुत हद तक अनपढ़े स्क्रिप्ट जैसा रहा है। अब खबरें आ रही है कि पार्टी के अंदर गंभीर विमर्श चल रहा है कि चिराग खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं। ये फैसला पार्टी की आगामी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया जा सकता है। अगर चिराग मैदान में उतरते हैं तो ये महज एक सीट की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि पूरे बिहार में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की रणनीति पर असर डालेगी। चिराग के बहनोई और सासाराम से लोकसभा सांसद अरुण भारती ने एक्स पर एक वीडियो साझा कर माहौल को और गर्मा दिया है। उन्होंने दावा किया है कि शाहाबाद क्षेत्र में चिराग पासवान के लिए जबरदस्त जन समर्थन है और लोग चाहते हैं कि चिराग बिहार में निर्णायक नेतृत्व संभाले। बिहार की जनता की यह लगातार और स्पष्ट मांग रही है कि चिराग पासवान जी अब बिहार आकर बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी संभालें। पार्टी के कार्यकर्ता हों या जमीनी स्तर पर जुड़े हुए पार्टी के नेता, हर स्तर पर एक ही आवाज बार बार उठ रही है कि अब समय आ गया है जब चिराग पासवान जी को बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए। यही नहीं, कार्यकर्ताओं की यह भी भावना है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जी को एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट संदेश जाए कि वो सिर्फ एक वर्ग, एक तबके, एक समाज का नेता नहीं है, बल्कि पूरे बिहार का नेतृत्व करने के लिए मैदान में है। पार्टी स्तर पर इस पर गंभीर विचार विमर्श हो रहा है कि चिराग पासवान जी को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कहां से चुनाव लड़ना चाहिए। इसे लेकर पार्टी के अंदर विचार विमर्श की प्रक्रिया भी जारी है। पार्टी स्तर पर एक व्यापक सर्वे भी कराया जा रहा है ताकि निर्णय सिर्फ राजनीतिक या रणनीतिक न हो, बल्कि जनता की भावनाओं और जमीनी सच्चाई के अनुरूप हो। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस सर्वे की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है वो बेहद उत्साहजनक है। हालांकि रिपोर्ट अभी पूरी तरह फाइनल नहीं है, लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि शाहाबाद की जनता चिराग पासवान जी को भरपूर समर्थन देने के लिए तैयार खड़ी है। अब बड़ा सवाल, चिराग की रणनीति क्या है? क्या ये खुद को बिहार की रणनीति में दोबारा स्थापित करने की जुगत है या फिर बीजेपी के दबाव में किया जा रहा प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है? दरअसल एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चल रही रस्साकशी में चिराग पासवान बार बार संकेत दे रहे हैं कि अगर उन्हें अपेक्षित सम्मान नहीं मिला तो वे खुद मैदान में उतर सकते हैं। क्या चिराग के पीछे बीजेपी है? सूत्रों का कहना है कि बीजेपी की नजर चिराग को एक ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल करने पे है। मतलब ये कि अगर कोई सहयोगी दल ज्यादा सीट की मांग करे तो बीजेपी चिराग को आगे कर सकती है। जैसे कह रही हो, देखो हमारे पास एक और खिलाड़ी है जो जनता के बीच पॉपुलर है, इससे एनडीए के भीतर संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। राजनीति या इमोशन? चिराग अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान के राजनीतिक विरासत को जिंदा रखने के लिए इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं। जनता के बीच उनका चेहरा अब भी रामविलास के बेटे के रूप में लोकप्रिय है। ऐसे में सवाल ये भी है कि वो लड़ेंगे या सिर्फ दिखाएंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।